हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज जो हम रेसिपी बनाने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, जो कि है व्रत वाली इडली। तो आइए शुरू करते हैं। तो इडली बनाने के लिए हमें सबसे पहले 1 कटोरी छोटा साबूदाना चाहिए। उसके बाद 1 कटोरी हमें समा के चावल चाहिए, जो कि व्रत वाले चावल होते हैं। उसके बाद चटनी बनाने के लिए हमें 1 कटोरी मूंगफली चाहिए, पीनट्स, और इसके अलावा हमें 4 बड़े आलू चाहिए। और इसके बाद हमें आधा कटोरी नारियल चाहिए चटनी के लिए, और 2 हरी मिर्च, धनिया, कड़ी पत्ता, अदरक आप अपने अकॉर्डिंग चटनी के लिए यूज़ कर सकते हैं। साबूदाने को भिगोने के बाद हमें 1 कटोरी साबूदाना लेना है, फिर 1 कटोरी दही, और आलू को हमें कद्दूकस कर लेना है। जितने भी आलू, कुछ इस तरीके के आलू हमें दिखाई देंगे। फिर इसके बाद जो हमें करना है, हमें नारियल और मूंगफली को पानी में भिगो लेना है। भिगोने के बाद कुछ इस तरीके के नज़र आएंगे। फिर हमें चटनी के लिए मिक्सर जार लेना है, उसमें कड़ी पत्ता, जीरा, काली मिर्च, बाकी के स्पाइसेस आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कि आप व्रत में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ बस इतना ही यूज़ किया है। अब ये सारे जो ड्राई फ्रूट्स थे हमारे, पीनट्स, नारियल, और इन सबको हम मिक्सी जार के अंदर डाल देंगे और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे उसके अंदर, और अच्छे से ग्राइंड कर देंगे। चटनी भी आप लोग अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। कुछ लोगों को चटनी थोड़ा दरदरी पसंद होती है, किसी किसी को बिल्कुल पतली चटनी पसंद होती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। मैंने इस तरीके की चटनी बनाई है। अब हमें साबूदाने को मिक्सर जार के अंदर डालना है, और इसी के साथ साथ हम अपने कद्दूकस किए हुए आलूओं को भी इसी के अंदर डाल देंगे। और इसके बाद हम समा के चावल को लेंगे जो हमने रखे हुए थे। अब इसके बाद हम कर्ड को इसी के अंदर ऐड करेंगे। कर्ड हमें आधा कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, सारा दही इसके अंदर नहीं डालना है। अब इसको बंद करके अच्छे से हम ग्राइंड करेंगे। बिल्कुल अच्छी कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बिल्कुल ज़्यादा थिक भी नहीं है और बिल्कुल ज़्यादा पतला भी नहीं है। अब इसके अंदर हमें रॉक सॉल्ट डालना है, सेंधा नमक जिसे कहते हैं, और इसके अलावा हमें हरी मिर्च डालनी है अगर आप व्रत में यूज़ करते हैं तो। और इसके बाद जो हम डाल रहे हैं वो कंपलसरी है, आपको डालना ही डालना है, वो है देसी घी। यस, देसी घी से इसकी जो कंसिस्टेंसी होगी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी, और जो अपनी इडली बनेंगी वो बहुत ही ज़्यादा स्पंजी बनेंगी। तो इट्स मैंडेटरी। इसके बाद हम इनो डालेंगे। इनो चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, आप बेकिंग सोडा का यूज़ कर सकते हैं। मैंने इनो का यूज़ किया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है, कहीं भी लम्स ना रह जाएँ। और इसके बाद हमें इडली का बर्तन लेना, उसकी जो प्लेट्स होती हैं बिल्कुल उसी टाइप की हमें बनानी है। तो प्लेट्स को हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, घी के साथ ही हमें ग्रीस करना है। कुछ इस तरीके की प्लेट्स नज़र आएंगी। ग्रीस करने के बाद आप चाहे तो कम घी का भी यूज़ कर सकते हैं, पर हमें बहुत ही ज़्यादा स्पंजी बनानी है। अब धीरे धीरे करके बैटर को हम प्लेट्स के अंदर डालेंगे। ज़्यादा नहीं डालना है, वरना बाहर वो निकल जाएंगी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। तो धीरे धीरे करके हमें सभी में डालना है। और हमने गैस पर पहले से ही पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था, जिससे इडली को अच्छे से स्टीम लग सके। और हमारा बर्तन में जो पानी था वो अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब इसके बाद हम इन प्लेट्स को उसके अंदर रख देंगे, धीरे धीरे करके, बिल्कुल भी फैल ना जाए। अच्छे से याद रखना है आपको, क्योंकि बर्तन भी काफ़ी गर्म रहेगा। और अच्छे से उसको बंद करने के बाद आप वेट करेंगे, कुछ लगभग आधे घंटे के लिए आप वेट करना है आपको। वेट करने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं कितनी स्पंजी इडली बनी हुई है हमारी। जो नॉर्मल दाल वाली इडली होती है वैसी नहीं बनती, क्योंकि साबूदाने की इडली ऐसी ही होंगी। तो आप देख रहे हैं कितनी प्यारी लग रही है, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो ये सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है, आप एंजॉय कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन फॉलो फॉर मोर।